बोलिए जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। आज के इस राम कथा के आयोजन में और जो नदियों के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु ये विराट आयोजन हो रहा है, इस आयोजन में व्यासपीठ को नमन करते हुए हमारे इस व्यासपीठ के कथावाचक माननीय श्री कमलेश भाई शास्त्री जी, मेरे सामने विराजे हुए सभी संत और महंतगण और जिनको कि अभी आपने सुना, ऐसे ऊर्जावान और एक ऐसे व्यक्तित्व जिनके मन में हमेशा करने की बात कि जनता का किस तरह से भला हो सकता है, और उसी सोच के साथ हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उनके लिए जो एक इतना बड़ा डिपार्टमेंट देश का दिया है और उसमें जो प्रगति हो रही है, उस प्रगति के वाहक हमारे केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सम्मानीय CR पाटिल साहब, मैं उनका आप सबकी तरफ से और राजस्थान की जनता की तरफ से बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मंच पर विराजमान मेरी कैबिनेट में मेरे साथी, यहां के प्रभारी मंत्री भाई बाबूलाल जी खराड़ी साहब, हमारे सागवाड़ा के विधायक भाई शंकरलाल जी ढेंचा जी, माननीय विधायक गढ़ी कैलाश मीणा जी, बल्लभ नगर के विधायक श्री उदयलाल डांगी जी, हमारी पार्टी के अध्यक्ष हरीश पाटीदार जी, पूर्व सांसद कनकमल कटारा जी, पूर्व कैबिनेट मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीय साहब, पूर्व विधायक सागवाड़ा अनीता कटारा जी, जिला प्रमुख सूर्य आर्य जी, प्रधान सागवाड़ा ईश्वरलाल जी चरपोटा साहब, प्रधान गलियाकोट जयप्रकाश पारगी जी, और इस जन भागीदारी में जिन्होंने बढ़कर के हिस्सा लिया ऐसे भाई विवेक भट्ट जी, और इस कार्यक्रम में आए सभी मेरे पूजा योग बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों और इतनी बड़ी संख्या में आई मेरी माता बहनों, सबसे पहले तो मैं आप सभी को नमन करता हूं, आप सभी को प्रणाम करता हूं। मैं इस डूंगरपुर की इस पावन धरा को भी नमन करता हूं। यहां के पवित्र तीर्थ बेणेश्वर धाम जी, महावजी महाराज और क्षेत्रपाल हनुमान जी महाराज जी को भी मैं नमन करता हूं। समिति सर्व सनातन समाज खड़गदा द्वारा नदी संरक्षण एवं संवर्धन के लिए आयोजित राम कथा का श्रवण कर मुझे एक अपार, जो मैं देख रहा हूं, आध्यात्मिक सुख मिल रहा है। ऐसे पावन आयोजन का मैं हिस्सा बना, निश्चित रूप से मैं सौभाग्यशाली हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि जब ईश्वर को काम कराना होता है तो किसी ना किसी को वो निमित्त बना करके भेजता है। और मैं कहना चाहता हूं, जो व्यासपीठ से हमारे महाराज कमलेश शास्त्री जी जो कह रहे थे, मैं उनकी बात को आगे बढ़ाता हूं। इस देश के लिए, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को एक उस कार्य को करने के लिए, क्योंकि आपने देखा था 2014 से पहले हमारे देश की स्थिति क्या थी, और आज आप देख रहे हैं
2014 के बाद हमारे देश की स्थिति बदली है। चाहे वो कोई भी क्षेत्र, हमारी गरीब कल्याण की योजनाएं हो, हमारे विकास की योजनाएं हो, दुनिया में नक्सलवाद आतंकवाद का खात्मा हो, या दुनिया में बढ़ता हुआ भारत का गौरव हो, वो आप महसूस कर रहे होंगे। इसलिए मैं कहता हूं कि राम कथा की कितनी बड़ी महिमा है। इसे लेकर तुलसीदास जी ने भी लिखा है कि राम कथा शिव जी को नर्मदा जी के समान प्रिय है। यह सब सिद्धियों तथा सुख संपत्ति की राशि है। देवताओं को उत्पन्न और पालन पोषण करने वाली माता अदिति के समान रघुनाथ जी की भक्ति और प्रेम की परम सीमा सी है। और आप देख रहे हैं लिखा हुआ है, पूछे ही रघुपत कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावन गंगा। इन महत्व के माध्यम से संत बिटप सरता गिर धरनी, परहित हेत सवन के करनी। पूरी चौपाई के अंदर ये वाक्य कि जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने परहित के जो काम कर रहे हैं, और आज आपने देखा किसी के मन में ये बात नहीं आई। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं CR पाटिल साहब को कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो उन्होंने ये अभियान लिया है, जन भागीदारी से जन संचय का कार्यक्रम जो हुआ है। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं, ये आप इसको अच्छी तरह से जानते हैं, मेरे राजस्थान वासी अच्छी तरह से जानते हैं राजस्थान के अंदर पानी की किस तरह की परेशानी थी। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, हमारी सरकार को बने 1 साल से थोड़ा दिन पूरा समय हुआ है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आपने जो 1 साल के अंदर देखा है, क्योंकि हमने सोचा कि सबसे पहले अगर प्रदेश का विकास करना है तो उसके अंदर पानी की बहुत बड़ी आवश्यकता है, और पानी की भागीदारी होगी। पानी अगर हमारे पास होगा तो आगे का काम हम कर सकेंगे। और मैं यहां आपको कहना चाहता हूं, और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को राजस्थान की 8 करोड़ जनता की तरफ से मैं इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं कि राजस्थान के अंदर उन्होंने जब कहा हमने, तो सबसे पहले पानी की समस्या की तरफ हमने हाथ आगे बढ़ाया, काम आगे बढ़ाया। और वो मैं इसलिए कहना चाहता हूं, हमारी सबसे बड़ी जो समस्याएं थी उनके समाधान की ओर हम बढ़े हैं। चाहे वो हमारी ERCP हो, आपने देखा होगा वर्षों से उस पर राजनीति होती थी, जो सत्ताधारी लोग थे वो राजनीति करते थे। लेकिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 90-10 पर जो माननीय CR पाटिल जी ने कहा वो करके दिखा दिया। इतनी बड़ी योजना हम राजस्थान के अंदर लेकर के आए। यही नहीं, राजस्थान के अंदर हमने हमारा शेखावाटी का इलाका जो यमुना समझौता बार बार कांग्रेस के लोग कहते थे, उसको भी हम लेकर के आए। यही नहीं, हमारी देवास योजना जो उदयपुर की पहाड़ियां, डूंगरपुर बांसवाड़ा की पहाड़ियों से पानी जो अरब सागर की तरफ जाता था वो काम में नहीं आता, वो देवास स्कीम के द्वारा टनल बना करके और एनीकट बना करके उसमें भी काम प्रारंभ हो गया। ये भी माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। हमने जो माई डैम योजना, हमारी माई डैम योजना, उसका भी काम हमने आगे बढ़ाते हुए हमारे बांसवाड़ा, हमारे डूंगरपुर के हमारे किसान भाइयों को पीने का पानी भी मिले, कृषि का पानी मिले, इसके लिए भी हमने योजना प्रारंभ किया।
आपने देखा होगा जन भागीदारी से जन संचय कितना बड़ा काम। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं CR पाटिल जी को कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उन्होंने जो सूरत के अंदर ये कार्यक्रम किया, जिसमें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, बिहार के उप मुख्यमंत्री, मैं और गुजरात के हमारे मुख्यमंत्री और हमारे CR पाटिल साहब ने, और मैं कहना चाहता हूं राजस्थान के 40,000 गांव में जन संचय का काम हमारे पाटिल साहब ने प्रारंभ कराया है। यह बहुत बड़ा काम है। अगर ठीक प्रकार से हमारे ये काम पूरी तरह से हों, इसकी चिंता भी करते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, यह श्री भगवान श्री राम ने देश के जन जन के आराध पिछले साल, क्योंकि ये आप देख रहे हैं, लगातार आप देख रहे हैं कि बंसी वाले की कृपा हो रही है, भगवान राम की कृपा हो रही है। इधर तो पानी के हमारे समझौते हुए हमारी DPR बनना प्रारंभ हो गई, उधर ऊपर वाले इंद्र भगवान भी खुश हो गए, उन्होंने राजस्थान के पूरे बांध भर दिए। ये भी एक सहयोग है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, आपने देखा होगा पिछले साल जनवरी में सनातन समाज का 500 वर्ष का इंतजार समाप्त हुआ। हमारे आराध्य भगवान श्री राम अयोध्या में एक दिव्य और भव्य मंदिर में विराजमान हुए। ये भी एक सपना हमारा था। भगवान श्री राम ने सत्य की जीत के लिए समुद्र में सेतु बनाकर एक छोर से दूसरे छोर पर जोड़ने का काम किया। भगवान राम का काम करने वाले यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आम आदमी को पानी उपलब्ध कराने के लिए नदियों से नदियों जोड़ने का काम हमारे प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। और अभी आपने देखा 17 दिसंबर को हमारे यहाँ कार्यक्रम था और 25 दिसंबर